हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 4 का जो है नेचर ऑफ द रूट्स। मीन्स हम किसी भी रूट्स का जो है इक्वेशन जो है उसका नेचर क्या है, मीन्स रूट्स जो है आपके पास गिवन हो किस टाइप का है। तो क्लास 10th का चैप्टर कौन सा है आपका? 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम टॉपिक करने वाले हैं आज, क्या करने वाले हैं? नेचर ऑफ द रूट्स। क्या आपका टॉपिक? नेचर ऑफ द रूट्स। जो नेचर ऑफ द रूट्स का मीनिंग समझो क्या है। जो आप x की जो वैल्यू फाइंड करते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, तो x की जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की वैल्यू होगी, हमें ये बताना होता है। देखो, तो नेचर ऑफ द रूट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल मतलब ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों में से आप या तो डिस्क्रिमिनेंट लिखो या ट्रायंगल के फॉर्म का सिंबल, ट्रायंगल का सिंबल यूज कर सकते हो या डी लिख सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आपका? b² - 4ac। मीन्स b² - 4ac क्या है? अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा। तो मान लो हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं x²। देखो इक्वेशन क्या लिया हमने? x² - 3x - 10 = 0। इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में करवाया हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। मीन्स इसमें x² के साथ जो नंबर है वो a है। तो देखो a की वैल्यू क्या है? 1। b की वैल्यू क्या है? -3, क्योंकि x के साथ जो नंबर है वो b होता है। मीन्स x का नंबर क्या है? -3। तो b = -3 एंड c = -10। आपने a b c तीनों वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखो नेचर कैसे फाइंड करते हैं हम। d = b² - 4ac, और ये 4ac को ब्रैकेट में यूज करो। b² मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac। तो a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या है? -10। तो देखो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस 4 इंटू में 1 4 और 4 इंटू में -10 तो -40, और माइनस टाइम्स -40 का मतलब क्या हुआ? +40। तो 9 + 40 = 49। आपने डी फाइंड कर लिया। अब आप बोलोगे हमने डी तो फाइंड कर लिया, अब हमें नेचर कैसे पता चलेगा? तो देखो नेचर ऑफ द रूट में कंडीशन क्या है? नेचर ऑफ द रूट्स। फर्स्ट देखो, अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाए? >0, तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स। बट सेकेंड केस क्या है? जब b² - 4ac की वैल्यू <0। लेस देन 0 से क्या समझ में आता है आपको? कि नेगेटिव वैल्यू। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसका रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी रूट्स। और आप कह सकते हो नो रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। मीन्स रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इमेजिनरी रूट्स वाले जो क्वेश्चन है वो आप कब सॉल्व करोगे? हायर स्टैंडर्ड क्लास में, 11th में। थर्ड नेचर क्या है आपका? देखो, इफ b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाए? =0। =0 आने का मतलब है इसका जो रूट होगा क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखो d की वैल्यू क्या आई आपकी? 49। मीन्स d क्या आपका? >0। जब d आपका >0 हो, >0 क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। जब d >0 तो रूट कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो लिखो यहाँ पे नेचर
रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट्स का मीनिंग नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, तो मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का जब आप रूट फाइंड करोगे तो दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। रियल तो होंगे, रियल तो दोनों केस में होगा, जब ग्रेटर देन जीरो होगा जब भी रियल होगा, और जब आपका इक्वल टू जीरो होगा जब भी रियल होगा। लेकिन जब ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट का जो नेचर है क्या होगा, रियल के साथ साथ अनइक्वल होगा। मीन्स दोनों जो रूट्स होंगे, एक्स की जो दो वैल्यू आएगी वो दोनों अलग अलग आएगी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसका नेचर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इसका नेचर क्या आता है। तो इससे पहले मैं रफ करता हूँ ये जो हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ये देखो, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू वन एंड सी इक्वल्स टू माइनस सिक्स। क्योंकि जब आप इससे और इसे कंपेयर करोगे तो ए इक्वल्स टू क्या है वन, एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो ये भी बी इक्वल्स टू वन एंड सी क्या आपका माइनस सिक्स। देखो अब यहाँ पे हम डी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर माइनस टाइम्स फोर, और ए की वैल्यू क्या है वन और सी की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स। तो वन माइनस फोर इंटू में वन, फोर इंटू में माइनस सिक्स, तो वन, सिक्स फोर जा 24, तो माइनस 24, वन प्लस 24, तो क्या है ये 25। तो 25 भी आपका क्या है, तो लिखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो। और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स क्या होगा, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा आपका, नेचर ऑफ द रूट्स रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे सॉल्व करवाता हूँ। देखो लेट से हमने एक एग्जांपल लिया है, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 30 इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसका नेचर फाइंड करते हैं। तो देखो इसका नेचर कैसे फाइंड करेंगे हम, a इक्वल्स टू क्या है वन, सॉरी a इक्वल्स टू आपके पास क्या है टू, b इक्वल्स टू माइनस 15 एंड c इक्वल्स टू 30। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो b क्या है आपके पास माइनस 15 का स्क्वायर माइनस टाइम्स फोर, a क्या है आपके पास टू और c की वैल्यू क्या है 30। तो देखो माइनस 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 माइनस टाइम्स 3 टू जा 6, तो 4 इंटू में 60, तो 225 माइनस 6 4 जा 24। तो अब यहाँ पे देखो 25 में से 40 को जब आप माइनस करोगे तो नेगेटिव का 15 आया, नेगेटिव का 15 मतलब लेस देन ज़ीरो है ये। और जब लेस देन ज़ीरो हो तो हमारा रूट कैसा होता है, नो रियल रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा आपका, नेचर ऑफ रूट्स नो रियल रूट्स, और कह सकते हो आप इमेजिनरी रूट्स। और ये ध्यान रखना कभी भी अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, मतलब ये जो वैल्यू अगर आपकी ज़ीरो आ जाए तो रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये जो आपका था नेचर ऑफ द रूट्स, ये लास्ट एक्सरसाइज है आपके चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और उससे पहले जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर 4 के जो है वर्ड प्रॉब्लम करवाऊँगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा होगा ये सारे चैप्टर्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।